बच्चों बच्चों जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि हम यहाँ पर टॉपिक करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर कंप्लीटली फिनिश करेंगे। और ये चैप्टर जो होगा पूरे इस चैप्टर में इस वीडियो में जो होगा आपको सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन 10 ईयर्स के कराऊंगा और साथ ही साथ में कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी प्रैक्टिस पूरी 100% हो सके। इस पर्पज से ही मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चंस को। तो ये पहला क्वेश्चन है लाइट हाउस पे। अ लाइट हाउस इज 80 मीटर हाई। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लाइट हाउस क्या चीज होती है। तो देखिए लाइट हाउस क्या होती है, एक टाल नुमा बिल्डिंग होती है। ये बिल्डिंग ऐसी होती है कि यहाँ से लाइट को सर्च करा जाता है, चारों तरफ डाल के लाइट के द्वारा चारों तरफ सर्च करते हैं ताकि आसपास की गतिविधियों पे हम निगरानी रख सके। ये लाइट हाउस अक्सर कहाँ होता है, जहां पे बॉर्डर होता है आर्मी का, वहां पे ये इस टाइप की बिल्डिंग आपने देखी होगी। तो इसी पे ये बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, अ लाइट हाउस इज 80 मीटर। देखिए एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, मैंने लाइट हाउस को मान लिया एबी है, इसकी हाइट है कितनी 80 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन होता है कि नीचे से ऊपर को देखना, तो टॉप को उसको देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं 80 मीटर अवे। तो यहां से 80 मीटर अवे आप ये इधर भी बना सकते हैं और इधर भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। 80 मीटर अवे यहां से इसको एक एंगल से देखा जा रहा है, इसके टॉप को, टॉप आपका ये हो गया। तो ये एंगल कितना है जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से, यानी कि आपको ऑप्शन दे रखा है, तो इससे हमें एंगल की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास आपने पढ़ रखी है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ये हाइपोटेन्यूज होता है आपका, ये हो गया एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। देखिए हाइपोटेन्यूज ना हमें निकालना है और ना ही हमें दे रखा है, तो फॉर्मूला हम ऐसा लगाएंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आए। तो आपने देखिए पढ़ रखा है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले करके आपने पढ़ रखा है। ये होता है आपका साइन कॉस टेन, और मैंने इस पे एक वीडियो बना रखी है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पे। अगर आप वहां जाके देखेंगे तो सारे फॉर्मूले की डिटेल है, पूरा चैप्टर है, पीवाईक्यू सब कुछ आपको मिल जाएगा। और भी नीचे इसके अपोजिट फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हमें अपोजिट का यूज नहीं करेंगे, केवल इन्हीं तीनों फॉर्मूले से ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टेन का। तो टेन थीटा आप यहाँ पे लगा दीजिए, टेन थीटा का फॉर्मूला कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में आप देखेंगे एंगल के सामने परपेंडिकुलर आपका क्या है, ए बी है, और बेस में कितना आपका, यहाँ पे नाम रख देते सी, तो ये कितना है बेस में, ए सी है। तो थीटा आपको फाइंड आउट करना है, ए बी कितना हो गया आपके पास 80, और ए सी कितना हो गया 80, 80 से 80 कैंसिल हो गया, tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और 1 वैल्यू आपने टेबल में पढ़ रखी होगी। अगर नहीं पढ़ी है कोई बात, टेबल नहीं आती है तो मेरी वीडियो वहां पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के नाम से आप सर्च करेंगे, डन शॉर्ट के नाम से आपको सारी एक एक फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं, वहां से भी जाके आप देख सकते हो, और फिलहाल आपने याद भी कर रखा होगा। तो 1 की वैल्यू होती है 1 tan में किसकी होती है 45 डिग्री की, tan से tan क्या हो गया कैंसिल हो जाता है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री। अब यहां से आंसर मैच करेंगे तो आंसर आपका कौन सा, यहाँ पे बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई ट्री। तो देखिए डायग्राम क्वेश्चन में दे रखा है, ये आपका यहाँ पे क्या है, ये ट्री है, ये क्या आपका यहाँ पे ट्री, इसकी हाइट दे रखी है 100 मीटर। इस ट्री के लिए दो पॉइंट दे रखे ए और बी ऑन द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड का मतलब इस ट्री के एक साइड आपका ये ए पॉइंट है और दूसरी तरफ क्या है बी पॉइंट है, और जो यहाँ से इसके लिए एंगल भी दे रखे कितने 52 और 45। आपको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बतानी है ए बी की बीच की। तो ए बी की डिस्टेंस निकालने के लिए हमें किसकी निकालनी पड़ेगी, ए सी निकालनी पड़ेगी अलग से, और फिर हम क्या निकालेंगे बी सी। ये दो डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों डिस्टेंस को निकालने के बाद इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए करेंगे कैसे, तो एक बार बच्चों यहाँ पे हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इस ट्रायंगल से हम बीसी की वैल्यू निकाल लेंगे, और एक बार हम ट्रायंगल लेंगे ये वाला और उससे क्या निकाल लेंगे एसी। तो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक ऐसा एंगल दिया गया है जो आपकी जो मैनुअल टेबल होती है जिसमें 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90 होते हैं,
तो उससे हम डायरेक्ट लगा देते, तो यहाँ पे टेबल का भी यूज होगा। तो नेचुरल टेबल का यूज हम करेंगे, कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले मैं आपको एक एक स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आप बीसी फाइंड कर लीजिए। बीसी के लिए हमने ट्राइंगल लिया BCD। तो पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इन ट्राइंगल BCD। ट्राइंगल का नाम आप कैसे भी लिख सकते हैं, BCD लिखिए, DBC लिखिए, CBD लिखिए, कोई मैटर नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पे इस ट्राइंगल में जो एंगल है उसके सामने का पार्ट क्या है, परपेंडिकुलर कहलाता है। ये 90 है, तो इसके सामने का ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। हाइपोटेन्यूज ना निकालना है और ना आपको दे रखा है, तो आप ऐसा फॉर्म लगाइए परपेंडिकुलर और बेस में। तो परपेंडिकुलर बेस में हम सबने पढ़ रखा है, फॉर्मूला होता है tan का। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और tan थीटा, थीटा कितना गिवन है आपको यहाँ पे 45, परपेंडिकुलर हो गया आपका 100 और बेस में क्या हो गया आपका BC। tan 45 की वैल्यू होती है कितनी 100 अपॉन BC, और यहां से BC बराबर कितना आ गया आपका 100, और ये किसमें दे रखा है मीटर, तो ये 100 मीटर में आपका ये एक पार्ट तो आगे BC। अब हम क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। AC निकालने के लिए क्या करेंगे, AC निकालने के लिए हम ट्राइंगल ले लेंगे आपका कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे यहाँ पे ACD। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे इन ट्राइंगल ACD। इसमें फिर से देखिए ये आपको एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस, हाइपोटेन्यूज नहीं निकालना, तो इसमें भी हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे tan का। और tan में एंगल कितना दे रखा है यहाँ पे 52 डिग्री, और बराबर परपेंडिकुलर कितना आपका, परपेंडिकुलर में आपको 100 दे रखा है, और बेस में कितना आपके पास AC है। अब हमें निकालना क्या है AC, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 100 अपॉन 52, सॉरी ये हो जाएगा कितना आपका tan 52 डिग्री। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं यहीं पे tan 52 की वैल्यू लगा देते हैं, और लगाने के बाद यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है। तो मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आपको एक अच्छा सा तरीका बताता हूँ, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी रखी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, AC tan को कॉट में कन्वर्ट कर लीजिए। tan को कॉट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, यानी कि 1 अपॉन कॉट 52 डिग्री। तो हमने ये कॉट में कन्वर्ट कर लिया, कॉट को हम ऊपर ले जाए तो ये AC बराबर कितना आ जाएगा आपका 100 कॉट 52 डिग्री। अब देखिए जो आपको टेबल दी जाती है, नेचुरल टेबल कहलाती है, वो टेबल तीन ही होती है, साइन, कॉस और टेन की होती है, सेक, कॉसेक और कॉट की नहीं होती है। तो अब आपके पास टेबल इसकी नहीं मिलेगी आपको, तो यहाँ पे कॉट को हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे, या तो साइन में या कॉस में या टेन में, जो भी आपके लिए सुटेबल हो। तो यहाँ से हमें टेन में कन्वर्ट करना है इसको। तो टेन में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हमने ट्रिकी चीज यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए tan, इसको यहाँ पे देख सकते हैं, आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए फॉर्मूले पढ़े होंगे। क्या पढ़ा होगा आपने, tan 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है, ये cot थीटा के, या ये कह लीजिए cot 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है, tan थीटा के। तो ये आपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में पढ़ रखे हैं, तो यहाँ पे इसका हम यूटिलाइज करेंगे। तो tan थीटा, तो इस जगह थीटा की जगह हमारे पास कितना है यहाँ पे 52 है, तो यहाँ पे भी थीटा की जगह कितना आ जाएगा, ये 52। तो इस हिसाब से cos 52 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 52। तो इसको हमने बदल के लिख दिया कितना, tan 90 माइनस 52। अगर कहीं डिग्री नहीं लगा तो आप लगा लीजिएगा। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है, आपके cot थीटा के। तो tan 90 माइनस 52 बराबर cot 52 के होता है, इसलिए हमने इस चीज को ऐसे लिखा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 90 में से 52 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 38 डिग्री। अब यहाँ पे आपको बच्चों एग्जामिनेशन हॉल में टेबल दी जाएगी, अगर टेबल नहीं दी गई है तो इस क्वेश्चन में जो भी वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको लिख के दिया जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि tan 38 की नेचुरल टेबल कैसे दी जाती है, किस हिसाब से होती है। तो देखिए यहाँ पे ये नेचुरल टेबल होती है, इस हिसाब से मिलेगी आपको। तो यहाँ पे हमें tan किसकी वैल्यू देखनी है, 38 की देखनी है। तो देखिए tan
ये 10 की तो टेबल है ही, अब 38 के आगे कुछ नहीं है तो आप उसको कहां देखेंगे, जीरो की सीध में। तो कितनी आ गई, 0.7813। कितनी आ गई, 0.7813। तो यहां पे हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं, एसी कितनी आई थी एक बार फिर से देख लेते हैं। इसको मैं मार्क कर देता हूं ताकि आपको यहाँ पे ध्यान रहेगा, 0.7813। तो यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं 100। अच्छा देखिए एक चीज और है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे 100 तो चलेगा, तो 100 को हम पहले ऐसे लिख देते हैं और इसकी वैल्यू आ गई 0.7813। एक बार फिर से हम चेक कर देते हैं इसकी वैल्यू को, 0.7813, 0.7813। अब यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो एसी की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से डेसिमल 2 प्लेस आगे आ जाएगा, तो 78.13। और ये क्या आ गया आपका मीटर में। अब देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना था, ए बी फाइंड आउट करना था। तो ए बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका एसी प्लस बीसी। एसी की वैल्यू हो गई आपके पास 78.13 और बीसी हमारे पास कितना था बच्चों, यहाँ पे 100। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 101 में 78 करेंगे तो ये आएगा 178.13 और ये आया आपका मीटर में। लेकिन आंसर अभी भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बच्चों, क्या रीजन है आंसर ना होने का, क्योंकि आपको यहाँ पे नियरेस्ट मीटर में कहा गया। नियरेस्ट मीटर का मतलब है ये राउंड ऑफ में करके दे दी है, तो ये पूरे होल नंबर में आंसर करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 178। अगर इसके बाद का नंबर 5 या 5 से ग्रेटर होता तो एक बढ़ा के लिख देते, अदरवाइज यही। तो नियरेस्ट करके हमें ये आंसर देना है, इसलिए ये लिखना भी जरूरी है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट आंसर। तो आप ये गलती मत करिएगा कि यहाँ से आप 1052 की वैल्यू लगाने से आंसर आ जाएगा, बट जब उसको डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी। तो तरीका ये है कि आप 10 को क्वाड में बदल दिए, 1/क्वाड, और क्वाड को फिर फर्दर 10 में डायरेक्टली बदलने के लिए फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आप यूज करेंगे, तो उससे आपको अब कैलकुलेशन करने में आसानी, दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 100 मीटर हाई अ मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप ए एंड बी। देखिए आपके पास ये एक टावर है, मैन यहां पर कौन है, ये मैन है, यहाँ पे ये मैन खड़ा हुआ है ऊपर टॉप बिल्डिंग पे, नीचे क्या हो रही है, ये शिप चल रही है। ए बी आपकी क्या है, शिप है, और ये बी भी क्या आपकी शिप है, ये दोनों शिप है। ये ऊपर से खड़ा व्यक्ति इसको देख रहा है, इसको भी देख रहा है और इसको भी। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो वो कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो कहलाता है एलिवेशन। तो यहां से जब ऊपर से इन दोनों शिपों को देख रहा है तो ये आपको किससे एंगल से देख रहा है, आपको जो भी एंगल होंगे वो एंगल क्या कराएंगे, आपके एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो वो आपको दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, एक तरफ से 45 का है और एक तरफ से 38। क्वेश्चन में ही डायग्राम दे रखा है। इफ द फुट ऑफ द टावर एंड द शिप आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि ये दोनों, ये सब चीजें, टावर और ये सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, इट मींस जमीन पे लाई कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन द टू शिप्स ए एंड बी। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाली, वही क्वेश्चन है, आपको एसी और प्लस बीसी करके निकालना होगा। अब देखिए आप कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो देखिए ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, आपके ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, ये 38 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 38। तो अभी जैसे हमने क्वेश्चन पहला वाला किया था सेम क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे इसमें, पहले हम ये वाला इजी वाला कुछ पार्ट कर लेते हैं क्योंकि 45 की वैल्यू पता है। तो हम स्टार्टिंग में कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए सी डी। तो यहाँ पे यहीं से स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी। अब ए सी डी में ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला, और ये हमें निकालना तो ये बेस। हाइपोटेन्यूज से मतलब नहीं है तो फॉर्मूला लगाएंगे tan का। तो नॉर्मल जो फॉर्मूला tan थीटा बराबर होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पढ़ रखा हमने tan थीटा, थीटा की जगह हम कितना लगा देंगे यहाँ पे 45, और परपेंडिकुलर कितना आपके पास 100 है, और बेस में कितना आपका AC।
तो यहाँ पे कितना आ गया 100 अपॉन कितना हो गया AC, और इससे AC निकालेंगे तो AC बराबर आ गया 100, और ये भी आंसर किसमें आया मीटर में। तो एक पार्ट तो हमारा आ गया AC। अब हम BC निकालेंगे, तो BC निकालने के लिए हम यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल लेंगे? BC निकालने के लिए अब हम यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा? BCD। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD। इसमें भी फॉर्मूला देखिए, tan के एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका बेस। तो कितना लगेगा फॉर्मूला? tan एंगल है आपका 38 है, और परपेंडिकुलर हो गया आपका कितना? 100 है, और बेस में कितना हो गया आपका? BC। तो आप BC निकाल लीजिए। BC जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 100 अपॉन कितना? tan 38। अब यहां से tan 38 को आप जो है वैल्यू मत लगाइएगा, वरना आपको डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, tan की जगह आप, tan को फॉर्मूला होता है कितना? tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 अपॉन cot थीटा। तो ये आप इस फॉर्मूले से इसका यूज करिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन cot, और कितना एंगल है आपके पास? 38। तो ये 38 आपका कहां चला जाएगा? ऊपर। 100 इंटू cot 38 डिग्री। अब cot की नेचुरल टेबल नहीं होती है, साइन cos tan की होती है, तो cot को हम बदलेंगे tan में। तो बदलने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मैं इसको इधर मार्क कर देता हूं ताकि इधर फॉर्मूला लिख सकूं। तो यहाँ पे tan कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला होता है 90 माइनस थीटा, ये बराबर होता है किसके? cot थीटा के। तो यहां से cot थीटा की जगह मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, अगर 38 लिख दे रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए क्या चेंज आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? tan 90 माइनस 38। तो कहने का मतलब है cot 38 को हम लिख सकते हैं बदल के कितना? हम क्यों बदल रहे हैं बच्चों? हम इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि नेचुरल टेबल cot में नहीं होती है। तो यहाँ पे हम cot थीटा की जगह हम लिख रहे हैं tan 90 माइनस 38, और 90 में से 38 को जब माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 52। अब टेबल में देखेंगे tan 52 की वैल्यू क्या है। tan 52 की वैल्यू के लिए टेबल देखते तो टेबल में आपको पास नेचुरल टेबल आपको अगर नहीं दी जाएगी तो एग्जाम्स में आप मांग लीजिएगा। तो tan 52 की वैल्यू किसमें देखेंगे आप? 0 में। तो कितनी हो गई? 1.2799। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे लगा दीजिए, कितनी हो गई? 1.2799। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 1.2799। तो 1.2799 अब 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपका 127.99, और ये आया आपका किसमें? मीटर में। आपको क्या बताना था? आपको बताना था कि दोनों के बीच की डिस्टेंस ए और बी के बीच की डिस्टेंस बता लीजिए। तो ए और बी की डिस्टेंस को हम लिखेंगे किससे? ए बी से, और वो किसके बराबर है आपका? AC प्लस किसके बराबर है? BC। तो देखिए AC की वैल्यू हमने पहले निकाली थी, कितनी आई थी? 100, और BC की आई है 127.99। इसको जब ऐड करेंगे तो ये 100 में 127 ऐड करेंगे तो 7 2 और 1 ओवर कितना हो गया? 2 और 0.99। और देखिए हमें यहाँ पे नियरेस्ट में पूछा जा रहा है, जब भी आपको नियरेस्ट में पूछा जाएगा तो आप इसको यहाँ तक नहीं छोड़ेंगे, इसके आगे भी करेंगे। तो यहाँ से AB ये बराबर किसके चल रहा था? हमारे AB। तो इसके बाद 0.5 बड़ा हो तो यहाँ पे इसको बढ़ा के लिख देंगे, तो 7 की जगह कर देंगे आप 8, तो ये हो जाएगा 228, और आंसर किसमें आएगा? मीटर में। तो ये आपका हो गया आंसर। तो क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 लैंप पोस्ट AB एंड CD। आपके पास देखिए 2 लैंप पोस्ट है, ये AB है और एक क्या आपका बच्चों CD है। इसकी हाइट दे रखी कितनी? 100 मीटर। दोनों की हाइट दे रखी है 100 मीटर। आर आइदर साइड ऑफ द रोड। लैंप पोस्ट आप जानते ही हो, खंबे के जो पोल पे लाइट लगी होती है उसकी बात कही जा रही है। तो यहाँ पे ये रोड है, और रोड के दोनों साइडों पे एक इधर पोल इधर लगा हुआ है और एक यहाँ पे इधर पोस्ट लगा हुआ है, लैंप पोस्ट। P इज अ पॉइंट। P यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है रोड के बिटवीन में। बिटवीन कह रहा है बीच में, बिटवीन का मतलब, और एक
बात होती है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट और बिटवीन में अंतर होता है। बिटवीन का मतलब ये नहीं होता कि वो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, तो बिटवीन में वो कहीं भी हो सकता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे दोनों लैंप पोस्ट के लिए। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द लैंप पोस्ट के कितने पी से दे रखे, कितने, एक का दे रखा आपको 60 डिग्री और एक का कितना दे रखा आपको यहाँ पे 40 डिग्री। अब यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, यहाँ पे मेन जो चीज निकालनी है वो एक तो पीबी निकालनी है और एक क्या निकालनी, पीडी। इन दोनों को प्लस मत करना, प्लस नहीं करना है क्योंकि ये आपसे अलग अलग पूछी जा रही। पीबी अलग निकालेंगे, पीडी अलग निकालेंगे। तो कोई से भी ट्रायंगल को आप पहले ले सकते हैं, आप इस ट्रायंगल को पहले ले लिए या इस ट्रायंगल को पहले ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए पहले हम कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए पी बी। तो यहाँ पे बच्चों हमने लिया इन ट्रायंगल ए बी पी। इसमें देखिए ये एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। तो फॉर्मूला लगाएंगे tan का। परपेंडिकुलर बेस में फॉर्मूला tan थीटा बराबर कितना होता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। थीटा की जगह कितना लिखेंगे आप, 40 डिग्री, और परपेंडिकुलर में कितना हो गया 100 मीटर, और बेस कितना हो गया आपके पास, बेस में हो गया पीबी, जो आपको फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था, पीबी बेस हो गया। तो इससे पीबी निकालेंगे तो पीबी बराबर आ जाएगा 100 अपॉन tan 40। यहाँ पे आपको टेबल दी जाएगी, अदरवाइज अगर टेबल नहीं दी जाएगी तो डायरेक्ट tan 40 की वैल्यू भी दे सकता है, या घुमाने के लिए आपको क्या करेगा। अब देखिए tan का अपोजिट क्या होता है, cot, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन cot 40, और cot 40 को ऊपर ले आएंगे तो पीबी बराबर कितना हो जाएगा 100 और cot 40। तो यहाँ पे cot 40 के लिए टेबल नहीं होती है, टेबल होती है tan sin cos के लिए होती है। तो यहाँ पे cot को हम tan में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, आपके पास एक फॉर्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है cot थीटा। ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है आइडेंटिटी में। यहाँ पे थीटा की जगह आप अगर 40 डिग्री लगा दीजिए तो क्या क्या बन जाएगा, tan 90 माइनस 40 इज इक्वल टू cot 40। तो इसका मतलब है cot 40 को बदल के लिख सकते हैं tan 90 माइनस 40। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो पीबी बराबर आ जाएगा आपके पास कितना, 100 इंटू cot 40 की जगह लिखेंगे हम tan, कितना लिखेंगे, tan लिखेंगे 90 माइनस 40। तो ये आ जाएगा 90 माइनस 40। अब इसको 90 में से माइनस जब करेंगे 40 को तो ये बचेगा tan कितना, 50। अब tan 50 की वैल्यू आपको टेबल में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। टेबल में देखिए tan 50 की वैल्यू ढूंढनी है आपको। तो ये टेबल आप ध्यान रखेंगे, ये नेचुरल टेबल किसकी है, टेंजेंट की। 50 की वैल्यू आपके पास ये आ गई, और किसमें देखेंगे आप, जीरो की चीज में। तो ये आ गया 1.1918। कितना आ गया, 1.1918। फिर से चेक करते हैं एक बार हम इसको, 1.1918। तो 1.1918 इसकी आप मल्टीप्लाई जब 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 डेसिमल आगे बढ़ जाएंगे तो 119.18, और आंसर किसमें आएगा, मीटर में। अब इसमें देखिए कोई नियरेस्ट तो कहीं नहीं आ रहा, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया पीबी। तो एक आंसर आपने पीबी निकाला है, एक आंसर क्या आ गया, पीबी आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, पीडी निकालेंगे। पीडी के लिए ट्रायंगल लेंगे हम यहाँ पे पीडीसी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पीडीसी। इसमें देखिए एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है और नीचे बेस है, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला किसका लगाएंगे, tan का। एंगल आपका कितना हो गया यहाँ पे, tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर कितना हो गया आपके पास, 100, और ये नाम क्या हो गया इसका, बेस का कितना हो गया, पीडी। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2, 100 अपॉन कितना, पीडी, और इससे पीडी निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200 अपॉन कितना आ जाएगा, √3। तो लेकिन हमें आंसर पूरा देना होगा, तो रूट को हटाने के लिए इसको रेशनलाइज करेंगे, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 200 √3, और √3 कितना हो जाएगा, 3।
अब आप इसकी कैलकुलेशन जब करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन से आपका आंसर आ जाएगा 115.46 और ये किसमें आएगा आपका मीटर में। तो ये आपका आंसर हो गया पीडी बराबर कितना 115.46 मीटर और क्वेश्चन हो गया यहाँ पे ये कंप्लीट। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ। क्लिफ का मतलब होता है एक प्रकार की पहाड़ी। द एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे टॉप और बॉटम के एक टावर ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ पे पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक पहाड़ी हो गई, ये क्या हो गई आपके पास बच्चों क्लिफ, मैं लिख भी देता हूं, ये आपकी क्या हो गई क्लिफ हो गई। इसका नाम दे देते हो कोई ए बी। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर, इसके सामने कोई एक छोटी सी टावर बना लेते हैं। ये एक आपकी क्या हो गई सी और डी, ये हो गए आपके क्या टावर। तो ऊपर पहाड़ी से टॉप से, यहाँ पे देखिए टॉप से इसके टावर के टॉप को देखा जा रहा है और ऊपर से ही इसके किसको देखा जा रहा है बॉटम को। यहाँ पे कह रहा है कि जो टावर है उसके टॉप को और बॉटम को कहां से देख रहे हैं हम क्लिफ की टॉप से। तो वो देखने के लिए जब हम ऊपर से देखते हैं बच्चों, तो ऊपर से देखने के लिए डिप्रेशन एंगल होते हैं। तो ये यहाँ से ये एंगल दे रखे, जो छोटा वाला एंगल है 45 वो यहाँ तक बनेगा, ये 45 डिग्री है और जो बड़ा वाला एंगल है ये कितना आपके पास 60 डिग्री है। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 20 मीटर, टावर की हाइट, ये हाइट आपको दे रखी कितनी 20 मीटर और फाइंड क्या करना हाइट ऑफ द क्लिफ, ये क्लिफ की हाइट निकालनी है पूरी एबी की, यानी कि एबी की हाइट हमें क्या निकालनी है एच निकालनी है। अब देखिए इसको करने के लिए पहले तो हम इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं और यहां से इसको एक लाइन हम यहां से क्या करते हैं अपने पास से इसके नीचे लाइन के पैरेलल ड्रॉ करते हैं और इसका कोई नाम रख देते हैं ई नाम, ये हो गया ई। देखिए ये यहाँ पे 20 है, इस एच को यहां से मैं भी हटा देता हूं। अब देखिए ये आपको फाइनली क्या है, ये टावर है और ये एबी की हाइट निकालनी, तो एबी की इतनी हाइट तो हमारे आ गई क्योंकि ये सीडी जितनी होगी उतनी यहाँ पे ये ए होगी, तो ये आपकी कितनी आ गई 20 मीटर। अब आपको सिर्फ इतना निकालना रह गया, तो इसको निकालने के लिए कोई नाम दे देते, इसको मान लेते यहाँ से यहाँ तक कितना हम एच ले लेते हैं और इसको कुछ एज्यूम ले लेते ये एक्स, ये एक्स है तो ये भी कितना होगा बच्चों एक्स होगा। अब देखिए क्वेश्चंस करने का मैं आपको तरीका बताऊं, जैसे कि आपका टारगेट है कि आपको हाइट निकालनी है, इसका मतलब हाइट में 20 तो ऑलरेडी यहाँ हमारे पास आ चुकी है, एच और निकालनी है। अभी हमारे लिए फालतू कौन है एक्स है, जो फालतू है सबसे पहले हमें उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पे आपका टारगेट है एच निकालना, लेकिन उससे पहले आप क्या निकालेंगे जो एक्स्ट्रा वैल्यू है यानी कि एक्स, उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स की वैल्यू निकालने का मकसद है कि, और दूसरा अब देखिए ऊपर से एंगल ये 45 है तो ये एंगल कितना बनेगा आपका ये भी 45 होगा और ये आपका 60 डिग्री है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं हम यहाँ पे बीईडी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बीईडी में कितना एंगल लगाएंगे 10 थीटा की जगह लगाएंगे 1045, परपेंडिकुलर में कितना आपके पास h है और बेस में कितना है x, 1045 की वैल्यू 1 और h अपॉन x। तो मैंने आपसे बताया ना जो चीज हमें फाइंड करनी है फाइंड h करनी है, लेकिन h से पहले हम क्या निकालेंगे x, तो इससे हम x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू कितनी है हमारी इक्वल टू h के। अब हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं दूसरा, कौन सा ट्रायंगल है आपका ACB, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB, इसमें आप लगाएंगे फॉर्मूला किसका tan, एंगल कितना बनना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर देखिए कितना है, परपेंडिकुलर यहां से यहां तक h है और नीचे 20 है, तो ये पूरा ऑल ओवर कितना हो रहा है आपके पास, ऑल ओवर जो वैल्यू है वो h प्लस कितनी हो रही है 20। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया h प्लस 20 और डिवाइड में क्या आ गया आपका बेस कितना है x, tan 60 की वैल्यू लगाएंगे, tan 60 की वैल्यू होती है √3 h प्लस 20 और x की जगह हमने जो निकाला था वो भी लगा देंगे h, तो इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h
बराबर आ जाएगा h प्लस 20, और हमें h निकालना है तो h को एक तरफ करेंगे तो ये आ जाएगा √3h माइनस h इज इक्वल टू 20, h आ जाएगा कॉमन तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 20, और h की वैल्यू निकालेंगे तो 20 अपॉन √3 माइनस 1। अब यहाँ पे इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, 20 अपॉन √3 माइनस 1 है तो इसके रेशनलाइज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा आपके पास 20 √3 प्लस 1, और √3 इसका a हो गया, a माइनस बी a प्लस बी, इसके मल्टीप्लाई करें तो a का स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास 20 √3 प्लस 1 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2, और 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे 10। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आप यहाँ तक भी अगर छोड़ देंगे तो आंसर गलत नहीं माना जाएगा, और √3 की वैल्यू लगा देंगे तब भी करेंगे तो भी आंसर गलत नहीं होगा। तो फिलहाल हम अभी यहीं पे छोड़ देते हैं, आप इसको चाहे तो आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो ये यहाँ पे आंसर गलत नहीं होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू मेंशन है तो लगाना कंपलसरी होगा, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक तो हमारा हो गया हाइट जो हमें निकाल, अब देखिए हाइट ही निकली, सॉरी अभी क्लिफ की हाइट जो है वो कितनी होगी, क्लिफ की जो हाइट होगी वो होगी हमारी h प्लस 20, कितनी होगी बच्चों h प्लस 20, तो इसमें हम क्या करें, यहाँ पे h हमारे पास निकली है 10 √3 प्लस 1, और इसमें हम क्या ऐड कर देंगे यहाँ पे 20 प्लस 20, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 10 √3 और 10 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 10 √3 और 10 और 20 कितना आ गया 30। अब इसमें से आप 10 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा √3 प्लस 3, तो यहाँ पे ये क्या आ गई आपकी क्लिफ की हाइट आ गई। अब दूसरा क्या पूछ रहा था, डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ ऑफ द टावर, तो दोनों के टावर के बीच की डिस्टेंस क्या है आपके पास x, तो x निकालना है, तो सेकंड वाला जो पार्ट है आपका x निकालना है, और x इसके बराबर बच्चों h के, x बराबर किसके निकली h, और h की वैल्यू हमारे पास कौन सी निकली है ये, तो ये कितनी हो गई 10 √3 प्लस 1 मीटर, और ये आपका आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट P, देखिए ये P पॉइंट है, यहां से एलिवेशन एंगल जा रहा है कितना, टॉप ऑफ द टावर QR, तो QR ये टावर है उसका एलिवेशन एंगल दे रखा है, और जो कि कितना है आपका 50 मीटर, हाई इज 60 डिग्री, इसकी हाइट दे रखी है कितनी यहाँ पे 50 मीटर टावर की, PQR की, एंड दैट ऑफ टावर PT, एक टावर जो PT है उसका एंगल कहां से, Q से दे रखा है, कितना है वो दे रखा है 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द PT, तो आपको PT की हाइट निकालनी है, वो भी किसमें, नियरेस्ट प्लेस में। तो क्वेश्चन में फिलहाल आपके पास इतनी चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको x निकालना है, यहाँ पे अगर आपको हाइट निकालनी है तो इसको हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं x, तो देखिए जो चीज हमें निकालना होता है उसका, उससे पहले जो अननोन चीज आती है उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो जैसे हमें h निकालना है तो h से पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। अब x की वैल्यू के लिए कौन सा टेबल सुटेबल होगा, तो देखिए यहाँ से इसमें सारी वैल्यू हमारे को कंप्लीट पता है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, पहले ट्राइंगल ले लेंगे PQR, तो यहाँ पे लिखेंगे एन ट्राइंगल PQR में हम लगाएंगे फॉर्मूला tan 60 का, tan थीटा का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो tan थीटा की जगह लगाएंगे tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर हो गया आपका 50 और बेस में कितना हो गया x, तो tan 60 की वैल्यू हो गई √3, तो कितना आ गया 50 अपॉन x, तो x बराबर आ गया आपका 50 अपॉन √3,
तो इसको अभी यहीं पे एज इट छोड़ दीजिए, बाद अभी जब फाइनल आंसर निकलेगा तब रेशनलाइज करेंगे। अब हमें निकालना है किसकी वैल्यू, एच की। तो अब हम यहाँ पे ट्राइंगल लेंगे पी टी क्यू। तो इन ट्राइंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू में आप लगाइए कितना वैल्यू, tan 30। tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई, h, और अपॉन में कितना आ गया, x। tan 30 की वैल्यू हो गई कितनी बच्चों, 1/√3। तो h अपॉन कितना हो गया, x। अच्छा यहाँ पे एक काम और करते, x की वैल्यू भी लगा देते। x की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास, x की वैल्यू जो निकली है वो कितनी है, 50/√3। तो ये √3 ऊपर चला जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा √3h/50। यहाँ पे √3 कितना आ जाएगा, 3h बराबर कितना आ जाएगा, 50, और h बराबर आ जाएगा 50/3। और 50 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 16.66। और राउंड में आपको नियरेस्ट, करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर में चाहिए, तो मीटर में ये अगर 5 से बड़ा है तो इसको लिख सकते हैं आप पूरे होल नंबर में 6। अगर 5 से बड़ा नंबर होता तो एक नंबर यहाँ बढ़ा देते, तो इसकी क्या कर देंगे 7। तो कुल मिला के ये आपका आंसर हो जाएगा 17 मीटर। देखिए क्वेश्चंस में क्या है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है टू साइड ए और बी का, कहां से, टॉप ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या चीज होती है, लाइट हाउस वो होती है एक ऊंचाई पे हम बिल्डिंग बना लेते हैं और वहां से लाइट को चारों तरफ मतलब सर्चिंग करते रहते हैं कि आसपास क्या गतिविधियां चल रही है। तो लाइट हाउस नेचुरली क्या होता है कि थोड़ा सा टॉल लोगा बिल्डिंग होती है, यहाँ से लाइट को क्या करके डाला जाता है, फोकस करा जाता है। तो ये एक मैंने बना दी लाइट हाउस है, ये ए और बी। तो देखिए यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन ए और बी के दे रखे, टॉप ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस की जो हाइट है, तो हाइट भी मैं लिख देता हूँ, हाइट कितनी है लाइट हाउस की, 60 मीटर। उनको जो शेप है ए और बी को वो ऊपर से देखा जा रहा है, डिप्रेशन का मतलब है टॉप यहां से देख रहे हैं। अब किस, और खास बात क्या है कि दोनों शेप एक दूसरे की क्या है, अपोजिट साइड है लाइट हाउस के। अपोजिट का मतलब एक लाइट हाउस के इधर है, एक लाइट हाउस के इधर है पी, और एक इधर है क्यू। और ये ऊपर से देखेगा है, तो ऊपर से देखने में एंगल कितना बनेगा, यहाँ से एंगल एक तरफ का इधर की तरफ बनाएंगे और एक तरफ इधर की तरफ। तो ये एंगल आपको एक तरफ दे रखा है कितना, 60 डिग्री, और इधर कितना दे रखा है आपको, 45 डिग्री। डिप्रेशन एंगल हमेशा कहाँ होता है, डिप्रेशन के लिए हमेशा कहाँ देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, और एलिवेशन के लिए हॉरिजॉन्टल में नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। तो ये आपको दे रखा है। पूछ क्या रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इट मींस कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको निकालना है यहाँ पे पी क्यू की बीच की डिस्टेंस। तो देखिए ये एंगल 45 है, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 45। ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आपको पी क्यू निकालना है, तो आप एक काम करिए, इसको हम एक्स कह देते हैं और इसको क्या कह देते हैं हम वाई, तो करने में आसानी हो जाएगी। तो एक बार ये ट्रायंगल ले लीजिए और एक बार ये, दोनों से अलग अलग वैल्यू से एक्स और वाई की वैल्यू निकालें। तो हम कोई भी ट्रायंगल पहले ले सकते हैं, तो हम ट्रायंगल लेते हैं पी ए बी। इसमें tan 60 का फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा का फॉर्मूला होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल कितना 60, परपेंडिकुलर है आपके पास कितना 60 और अपॉन x। तो tan 60 की वैल्यू होती है कितनी बच्चों, √3। तो 60 अपॉन कितना आ गया x। इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है कितनी, x की वैल्यू आ जाएगी 60/√3। अभी यहाँ पे रेशनलाइज नहीं करेंगे, फाइनल आंसर में करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो x की वैल्यू फिलहाल आ गई। अब लिखेंगे दूसरा ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ए बी क्यू। इन ट्रायंगल ए बी क्यू, इसमें आप लगाएंगे कितना tan 45। तो परपेंडिकुलर कितना आपका यहाँ पे 60 है और बेस में कितना y, tan 45 की वैल्यू 1, तो 60/y। तो y बराबर कितना आ गया आपके पास 60। कुल मिला के हमारे पास x और y की वैल्यू होगी, तो PQ निकालना था। तो PQ हमारे पास कितना होगा, यहाँ पे PQ होगा x प्लस y के। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी निकली 60/√3, और प्लस यहाँ पे कितनी निकली है 60। तो एक काम ये करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक काम हम यहीं पे करते, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन को अगर हमें आसान और करना है तो यहीं पे आप रेशनलाइज कर लीजिए। तो मैं यहीं पे x की वैल्यू को रेशनलाइज कर लेता हूँ, √3 से ऊपर नीचे
मल्टीप्लाई कर लेते तो कितना आ जाएगा 60√3 और √3 कितना हो गया 3, तो ये कट के कितना हो गया आपका 20, तो ये आ गया आपका 20√3। अब यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 20√3 और y की कितनी हो गई आपके पास 60, तो यहाँ पे 20 हम कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा √3 और 23 जा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है कि आपको जो आंसर है वो करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर में निकालना है। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे √3 की वैल्यू लगानी पड़ेगी, तो √3 की वैल्यू आप लगा देंगे कितनी होती है 1.732 और प्लस कितना 3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका आंसर कितना, ये आ जाएगा 20 इंटू 3 में ऐड करेंगे 1 तो कितना आ जाएगा 4.732। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कर लेंगे, पहले 2 से करते कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 6 7 2 जा 14 का 8 4 2 जा 8 और एक 9 और आगे लगाएंगे 0। अब डेसिमल 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे लग जाएगा, तो ये आ गया आपका इतना। अब आपको पूछ रहा था कि आपको आंसर नियरेस्ट होल नंबर में देना है यानी कि विदाउट डेसिमल में, तो ये 94.6 है। इसके बाद का नंबर 5 से बड़ा होता है तो इसको बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे 94 की जगह क्या होगा 95 और ये आपका आंसर किसमें आएगा बच्चों मीटर में दे रखा है, तो ये आंसर हो जाएगा मीटर में। तो ये हो गया आपका पी क्यू के बीच की डिस्टेंस। अब देखिए अगला क्वेश्चन है एन एरोप्लेन एंड एन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड किसे बोलते हैं हाइट को। एरोप्लेन की जो हाइट है वो कितनी है 1500 मीटर है। वहां से देखा गया 2 शिप्स को, जो दोनों शिप जो थी वो सेम डायरेक्शन में थी और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दे रखा है कितना एरोप्लेन के लिए 45 डिग्री और 30 डिग्री दे रखा है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप दे रखी है। देखिए मेन होता है बच्चों डायग्राम बनाना, अगर आप डायग्राम बना लेंगे तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए देखिए क्या है। सबसे पहले आप देखिए एरोप्लेन दे रखा है, कितनी हाइट पे आपको दे रखी है, उसकी एल्टीट्यूड का मतलब हाइट 1500 ये आपको दे रखा है मीटर में और इसको हम नाम देते हैं ए और बी। ये हमारे पास एरोप्लेन की हाइट है। इसका मतलब यहां से क्या कर रहे हैं 2 शिप को देख रहे हैं, वो भी कैसे सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम इससे इसी की सीरीज में मैं बना लेता हूँ 2 शिप्स। तो ये क्या हो गई एक पी हो गई और एक क्या हो गया हमारे पास आगे जाके क्यू हो गया। तो ये 2 हमारी क्या शिप है। तो ऊपर से इसको देखा जा रहा है पी को और किसको क्यू को। तो यहां से जब देखेंगे तो उसके लिए आपको एंगल दे रखे 45 और 30 के। तो देखिए जो एंगल छोटा होगा वो बनाएंगे आप 30 का, तो ये 30 का हो गया और ये वाला एंगल कितना का होगा 45 का। तो ध्यान रखिएगा ऐसा ना हो कि आप इसको 30 कर दिए और इसको 45, गलत हो जाएगा। जो एंगल स्मॉल होगा उसे 30 और इसे 45। तो 30 वाली लाइन यहाँ पे कितना एंगल बनाएगी अल्टरनेट से 30 डिग्री और ये वाला एंगल इधर कितना हो जाएगा 45। अब आपको देखिए निकालना क्या है, निकालना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप। तो शिप कौन सी थी हमारे पास P और Q, तो इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इसको हमने क्या ले लिया x। अब हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे इसकी, तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं y हमसे नहीं पूछा गया, हमें क्या निकालना है x। देखिए क्वेश्चन करने में क्या होता है कि जो चीज आपसे पूछी है आपसे यहाँ पे क्या निकालना है दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस, इट मींस की x फाइंड करना है। तो एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या y है। तो पहले आप हमेशा ध्यान रखना जो निकालना होता है उससे पहले जो उसमें एक्स्ट्रा दिखाई पड़ रहा था उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू के लिए हम कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे इन ट्राइंगल AAPB, इन ट्राइंगल APB। APB में लगाएंगे फॉर्मूला tan कितना 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में कितना आपके पास 1500 है और ये कितना आपके पास y। tan 45 की वैल्यू 1 तो 1500 अपॉन y, तो उससे y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है 1500 और ये किसमें मीटर में। अब आप पूरा ट्रायंगल देखिए, इतना ट्रायंगल नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल नहीं है। जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो पूरे ट्रायंगल में लगती है। तो अब आप ट्रायंगल लेंगे ABQ, आगे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABQ। ABQ में एंगल लगाएंगे कितना tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर कितना हो गया फिर से यहाँ पे आपका 1500 और
अब बेस में ये कितना आ जाएगा आपका x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू होगी कितनी 1/√3 बराबर 1500 अपॉन x प्लस वाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास कितना 1500 इंटू √3। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था x, तो हम y को उधर ले जाते तो x बराबर कितना आ जाएगा 1500√3 और y को उधर लेगा माइनस वाई। y की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो y की वैल्यू हम यहाँ पे लगा देते हैं, कितनी आई है 1500। अब यहाँ पे कॉमन आ रहा है हमारा कितना 1500 आ रहा है, तो √3 माइनस 1। तो ये आपको डिस्टेंस निकालनी है दो शिप के बीच की, तो ये दो शिप के बीच की डिस्टेंस आ गई। अब मैं आपको बच्चों एक चीज बताऊं, आप यहाँ भी छोड़ेंगे कि मीटर में लिख देंगे, यहाँ भी छोड़ेंगे तो आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में रूट की वैल्यू दे रखी है तो आप लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको आगे भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि अगर मान लीजिए √3 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, तो क्या लगाएंगे 1.732 लगाएंगे √3 की वैल्यू माइनस 1, और फिर 1500 इंटू इसको जब करेंगे तो 0.732, और आप मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसको आप यहाँ पे लिख देंगे, तो वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ से दो शिप के बीच की डिस्टेंस अगर नहीं दे रखी तो आप यहाँ तक छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। अभी बच्चों हमने एरोप्लेन का जो क्वेश्चन किया था, अब बिल्कुल उसी टाइप का ही एक क्वेश्चन और है हमारे पास, बट थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एल्टीट्यूड हाइट दे रखी है और यहाँ से ऊपर से बोर्ड को देखा जा रहा है अपोजिट साइड में, बट यहाँ पे देखिए उसमें जो अभी हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसमें सेम साइड में था, सेम साइड में बोर्ड को देखा जाता है, यहाँ अपोजिट है। तो इस बात का आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, बाकी कोई अंतर नहीं है, बाकी वैसी सेम हमें विद निकालनी है रिवर्स की। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन को आपको फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले आपको एरोप्लेन की एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, तो हाइट हमने मान ली ये हमारे पास ए बी हाइट है कितनी 250 मीटर, और एरोप्लेन हमारा यहाँ पर है बी पॉइंट पर। यहाँ से ऑब्जर्व करा गया दो बोर्ड को अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर, ये नीचे हमारी रिवर है, ये रिवर बनाई मैंने, रिवर का नाम लिख दे रहा हूं मैं पी क्यू रिवर है, उसका एक किनारा ये है और एक किनारा नहीं है, मतलब एक यहाँ पे बोट है और एक यहाँ पे बोट है। तो दो बोट को देखा गया कहां से, ऊपर से। कहां से देखा गया, ऊपर से। तो इसको एक को इधर की तरफ देखा गया और एक को इधर, तो ये डिप्रेशन एंगल है, तो एक तरफ से एंगल कितना दे रखा आपको, कितने से देखा गया आपको 45 डिग्री से देखा गया, और एक तरफ किसको देखा गया आपको 60 डिग्री से। तो फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब विड्थ क्या है यहाँ पे, रिवर क्या है आपकी पी क्यू, तो आपको पी क्यू निकालना, तो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ और इसको क्या मान लेता हूँ मैं वाई। ये 45 है तो ये एंगल कितना हो गया 45, और ये 60 है तो अल्टरनेट से ये कितना हो गया 60। तो बच्चों यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा एक डिफरेंस क्या है, वहां पे सेम साइड में दे रखी तो डायग्राम अलग बनाता है, यहाँ पे अपोजिट है, तो ये आप ध्यान रखना, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, इससे डायग्राम गलत हो जाता है तो आंसर भी गलत आता है। तो अब फिलहाल हमें यहाँ पे विड्थ निकालनी है, वो भी इसकी होल नंबर में बतानी है। तो चलिए देखिए, पहले कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं आप, क्योंकि दोनों ही को आपको निकालना है, तो हम पहले लेते हैं ट्रायंगल पी ए बी में लगाते हैं फॉर्मूला tan 45 का फॉर्मूला परपेंडिकुलर कितना हो गया आपके पास 250 और अपॉन x, tan 45 की वैल्यू 1, 250 अपॉन x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 250, और ये आ गया मीटर में। फिर हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी क्यू में लगाएंगे कितना tan 60 डिग्री बराबर कितना हो गया परपेंडिकुलर 250 अपॉन y। tan 60 की वैल्यू होती है बच्चों कितनी √3, 250 अपॉन y, तो इससे y निकालेंगे तो y बराबर आ जाएगा कितना 250 अपॉन √3। यहाँ पे रेशनलाइज करते हैं तो √3 को ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये y की वैल्यू आ गई 250 √3 अपॉन 3। अब हमें क्योंकि होल नंबर में जाना है तो उसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे √3 की आप वैल्यू लगाइए, √3 की वैल्यू होती है 1.732 और अपॉन 3। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ ताकि टाइम थोड़ा सा कम लगेगा।
ऑल ओवर ये सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 144.33। तो यहाँ पे आपको क्या निकालनी थी, विड्थ ऑफ द रिवर। तो यहाँ पे क्या निकालनी थी आपको, विड्थ ऑफ द रिवर। तो विड्थ ऑफ द रिवर हमारी क्या थी बच्चों, यहाँ पे x प्लस वाई, पी क्यू आपकी रिवर है तो उसके कितनी हो गई, x प्लस वाई हो गया। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 250 है, और y की कितनी है आपके पास, सॉरी y की वैल्यू कितनी निकली, 144.33। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0.33 तो ऐसे रहेगा, 4 में 0 ऐड किया 4 और 4 और 5 9 और ये 3, तो ये आ गया 394.3। बट आपको होल नंबर बताना है तो उसको सही करना पड़ेगा। इसके बाद का प्लेस अगर 5 या 5 से ग्रेटर तो बढ़ा रहे थे, छोटा है तो इसको आप एडिट छोड़ देंगे 394, और ये आपका आंसर आएगा मीटर में। तो ये क्या हो गया, आपकी विड्थ हो गई। तो बच्चों यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए, पीवाईक्यू भी कराए, तो ये आपके लिए बहुत काम के है। पेपर में आप इसको अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करेंगे, तैयारी करेंगे तो ये अच्छे से आप कर पाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत काम आई होगी। चलिए आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले की मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहां जाके उसके सारे फॉर्मूले, सारे पीवाईक्यू और कुछ एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने डाल रखे हैं, तो वहां पे भी जाके आप उसको देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।